क्या आपके ग्रेड्स कम हैं या फिर एजुकेशनल गैप आ रहा है और ये आपके लिए रुकावट बन रहा है आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी या कंट्री में एडमिशन लेने के लिए, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि एप्लीकेशन कहाँ से शुरू करें। परेशान ना हो दोस्तों, ये वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करेगी कि आप अपनी एप्लीकेशन को कैसे बेहतर बना सकते हो और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी या कंट्री कैसे अचीव कर सकते हो। सो दोस्तों, हम इसी वीडियो में देखेंगे कि एडमिशन कमेटी आपकी एप्लीकेशन में क्या देखती है, आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। हेलो, वेलकम बैक टू गुलशन इन यूरोप चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन किस तरह अवेल कर सकते हो। अगर आपके ग्रेड्स कम हैं या आपका एजुकेशन में कोई गैप है तो उसको किस तरह दूर किया जा सकता है, और ओवरऑल एडमिशन कमेटी आपकी प्रोफाइल में क्या देखती है, क्या गलतियां आपने जिनका ख्याल करना है, और आप अपनी एप्लीकेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। ना सिर्फ ये, और आप अपनी एप्लीकेशन के लिए फ़ी वेवियर कैसे ले सकते हो और कैसे स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के आखिर तक आपके पास एक ओवरऑल रोड मैप होगा। ना सिर्फ एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करवाएं बल्कि उसको किस तरह कामयाब करें, उसमें भी मदद करेगा। आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक नोटबुक और पेन लें और इस वीडियो में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट डिस्कस करें उनको आप लिख लें और इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो हियर इट इज़ योर कंप्लीट रोड मैप टू सिक्योरिंग एडमिशन टू योर ड्रीम यूनिवर्सिटी नो मैटर व्हाट चैलेंजेस। नंबर फर्स्ट पे क्या आता है, आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करने से पहले किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एप्लीकेशन चेकलिस्ट ज़रूर बनाएं। सो देर आर 7 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में एक एक्सेल फाइल भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप अपनी भी बना सकते हैं। ये मैंडेटरी 7 पॉइंट्स हैं, आपने इसको ज़रूर कंसीडर करना है। तो बेसिकली स्प्रेडशीट क्या है, ये टेबल होता है रोज़ और कॉलम का। आपने एक टेबल बनाना है अपने लैपटॉप में, और इसके लिए कोई आपको फैंसी टूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिंपल गूगल शीट पे बना सकते हो और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे भी बना सकते हैं। तो बेसिकली क्या करना है, आपने फर्स्ट कॉलम में यूनिवर्सिटीज़ के नेम लिखने हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ के जिनको आपने शॉर्टलिस्ट किया है। सेकंड पॉइंट क्या आता है कि आपने उनकी ड्यू डेट्स लिखनी है। लेट्स से अगर उनकी ड्यू डेट्स हैं लाइक काफ़ी अभी टाइम पड़ा हुआ है, पेंडिंग में है, तो आप उनको येलो में हाईलाइट करें। अगर कोई अर्जेंट में है तो आप उनको रेड में हाईलाइट कर लें। इस तरह से आप अपना कीप एंड ट्रैक कर सकते हो। नंबर 3 पे आता है उनके प्रोग्राम्स, लाइक बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हो, मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हो, और किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो, डेटा साइंस, AI, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नंबर 4 पे आता है उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आइदर दे आस्क फॉर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और नॉट। अगर मांग रहे हैं तो उनके स्कोर्स कितने हैं, और अगर वो वेव कर रहे हैं तो वो आप सारा एक मेंशन कर सकते हो। और नंबर उसी में आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। आइदर दे एक्सेप्ट ओनली ट्रांसक्रिप्ट एट द टाइम ऑफ एडमिशन और नॉट। तो इसी तरह से आप रिक्वायर्ड वाला भी कॉलम बनाते हैं। नंबर 5 पे आती है फैकल्टी ऑफ इंटरेस्ट, लाइक उनकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके नेम मेंशन कर सकते हैं, उनकी ईमेल मेंशन कर सकते हैं, तो आपको इजीली होगा कम्युनिकेशन के लिए। नंबर 6 पे आता है सबमिशन ऑफ रेफरेंसेस, like either you have to submit your references online or through like physical references जो हम PDF बना के सबमिट कर रहे होते हैं, और कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है। और नंबर 7 पे आपने एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है, लाइक दे थ्रू ऑनलाइन और थ्रू ईमेल। लाइक हम प्रोफेसर्स को समटाइम रीच आउट करने के बाद एडमिशन हमारा कंसिडर हो सकता है, तो या फिर हमने फ़िज़िकल कोई मेल करनी है। तो आपने इस तरह से एक ट्रैक, कीप एंड ट्रैक के लिए आपने एक चार्ट तैयार करना है, और आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने भी इसी को फॉलो किया था और आप भी इसको फॉलो कर सकते हो। लाइक हेयर आप फर्स्ट में यूनिवर्सिटीज़ के नेम लिख के और उनको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। देन उनके प्रोग्राम्स में किस में अप्लाई कर रहे हो, और देन आप उनके पोर्टल्स की वेबसाइट्स आपको मेंशन कर सकते हो। तो इजीली आप इस तरह से ट्रैक कर सकते हो। एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या है,
स्कॉलरशिप की डेडलाइन क्या है, आप उनको हाईलाइट भी हाईलाइट कर सकते हैं कि अगर डेडलाइन काफ़ी पेंडिंग में लाइक है, टाइम है, तो आप उसको येलो में करें, अर्जेंट है तो फिर उसको रेड में करें। उनकी रिक्वायरमेंट मटेरियल्स क्या है, आप इस तरह से कर सकते हो। आइदर आपने सबमिट एप्लीकेशन कर ली है या नहीं, या वेट में है, तो आप इस तरह से आप ओवरऑल उनका स्टेटस क्या है, इंटरव्यू डेट्स और डिसीजन डेट्स, फाइनल डेट्स, इस तरह से आप एक ओवरऑल कीप एंड ट्रैक कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन को। एंड इट इज़ रियली रियली हेल्पफुल, और मैंने भी फॉलो किया था, तो आई वुड सजेस्ट कि यू विल फॉलो एज वेल। और आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको एक एक्सेल फाइल मिल जाएगी। सो व्हाट एडमिशन कमेटी लुक्स फॉर, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो, उसके बाद एप्लीकेशन जो एडमिशन कमेटी होती है वो आपकी एप्लीकेशन को किस तरह जज करती है। तो आपकी ओवरऑल एप्लीकेशन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें सबसे जो मैंडेटरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपका CGPA और एकेडमिक परफॉर्मेंस। इसके ऊपर ही आपके एप्लीकेशन के सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। और नंबर 2 पे आती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, लाइक उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं, आइल्स, टॉफल, PTO, ड्यूलिंगो और वेव भी हो सकती है। नंबर 3 पे आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड CV सबमिट करनी होगी। नंबर 4 पे पब्लिकेशंस, लाइक इट्स ऑप्शनल बट इफ़ यू हैव, तो ये आपकी प्रोफाइल में एक एक्स्ट्रा एज का काम करेंगे। नंबर 5 पे को करिकुलम एक्टिविटीज़ अगर आपकी कोई हैं, और नंबर 6 पे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन लेटर्स, और ओवरऑल मोटिवेशन लेटर में क्या लिखा जाता है उसके हवाले से हमने ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करनी है। और आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपकी जो भी क्वेरीज हैं सारी क्लियर हो जाएंगी। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो अभी एडमिशन्स की प्रोसेस में हैं या फिर अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर उनको कोई कन्फ्यूजन है तो आप उनसे शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप वो भी शेयर कर सकते हो कमेंट में। तो नंबर 1 पे बात करते हैं GPA की और ग्रेड्स की। आपने सुना होगा मोस्ट ऑफ द टाइम कि ग्रेड डजेंट मैटर, योर स्किल्स मैटर, बट द फैक्ट इज़ कि आपकी ग्रेड्स और स्किल दोनों मैटर करती हैं। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हो और अगर आप चाहते हो कि आपका एडमिशन हो, तो यू हैव टू मेंटेन योर GPA गुड। सो लेट्स सी। अब दो लाइक गेम ऑफ GPA क्या हो सकती है या ग्रेड्स क्या हो सकती है, या तो आपके हायर ग्रेड्स हैं 3.5 से अबव, या फिर लोअर हो सकते हैं 2.7 से। तो ओवरऑल आप घबराएं ना, दोनों के लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं। लेट्स से अगर आपका 3.5 से ऊपर है तो आपकी ओवरऑल एक परफॉर्मेंस, लाइक ओवरऑल एक एकेडमिक बैकग्राउंड एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेट्स से एक यूनिवर्सिटी में अगर 1000 एप्लीकेशन सबमिट हो रही हैं, तो अगर आपकी 3.5 से अबव CGPA है तो आप टॉप 100 में शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। अगर 2.7 से बिलो है, इनके लिए किस तरह आप अपनी एप्लीकेशन को इम्प्रूव कर सकते हो जो कि आप स्टैंड आउट कर रहे हैं उन टॉप 100 में। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो बेसिकली 3.5 वालों की लाइक उनकी जो कोर्स वर्क उन्होंने अच्छे से किया हुआ है, उनकी नॉलेज है, उनकी ओवरऑल इस चीज़ों का एज है कि वो अपनी खुद को जस्टिफाई कर सकते हैं थ्रू देयर GPA। अगर जिनका 2.7 से कम है वो भी घबराए ना, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ जर्नी। आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें, स्किल्स पे फोकस करें और हाईलाइट करें अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, लाइक यू हैव डन इंटर्नशिप्स, यू हैव डन लाइक पार्ट टाइम सर्टिफिकेशंस, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, और आप काफ़ी एक्टिव थे को करिकुलम एक्टिविटीज़ में आपकी यूनिवर्सिटीज़ में बाहर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हाउ टू स्टैंड आउट, you have to gain certificates or real world experience like internship jobs, or write a strong CV and recommendation letter. This is the mandatory or important point in your case, अगर आपका केस लाइक ग्रेड्स की वजह से कम वीक है तो। और नंबर 3 पे आता है networking and get strong recommendation letters, like you have to ask your professors, your supervisors, और अगर आप कहीं कंपनी में काम किया है या कर रहे हैं तो आप अपने टीम लीड से भी मांग सकते हैं। सो योर CGPA is just a one part of your journey, your efforts and strategies can take you far। so इस बात को फॉलो करें और होपफुली आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो देन आता है आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट।
ये क्या और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेट्स सी। तो वर्ल्ड वाइड आप जहाँ पे भी अप्लाई करेंगे उस कंट्री में, अगर इंग्लिश प्रोग्राम में अप्लाई करें तो फिर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होगी डेफिनेटली। आइदर दे आस्क फॉर आइल्स, टॉफल, पीईटी, ड्यूलिंगो और जस्ट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम योर प्रीवियस यूनिवर्सिटी। सो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपको हेल्प करती है अगर आपके लो सीजीपीए है उसको मेंटेन करने में, बैलेंस करने में। एंड आई हाईली रिकमेंड यू कि आप आइल्स का एग्ज़ाम दें अगर उनकी रिक्वायरमेंट है, अगर नहीं है फिर भी दें। बट डिपेंड्स के मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट आपको एम्बेसी में चाहिए होता है, तो बेसिकली आपको आइल्स तो देना ही देना है। अगर टॉफिल की रिक्वायरमेंट है तो आप टॉफिल दें। तो इस तरह से, इस रास्ते से आप भाग नहीं सकते, आपको ये देना ही होगा। तो वर्ल्ड वाइड हम एक जनरल ओवरव्यू देखते हैं आइल्स की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। लेट्स से कनाडा और यूएस की तकरीबन सिमिलर ही हैं। अंडर ग्रेड के लिए अगर 6 से लेकर 6.5 तक रिक्वायरमेंट होती है और यूएस में अंडर ग्रेड के लिए 7 है। इसी तरह यूके में अंडर ग्रेड के लिए 6 से 6.5 की है और ऑस्ट्रेलिया में भी 6 तकरीबन है। और अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर्स की बात करें तो कनाडा में 6.5 और यूएस में 7 और यूके में 6.5 to 7 और ऑस्ट्रेलिया में है 6.5। तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं यूरोप की। यूरोप की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है उनकी एम्बेसीज की, लाइक 5.5 से लेकर 6 और 7, इट डिपेंड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, लाइक आई एम टॉकिंग जनरली। लेट्स से इफ़ वी टॉक अबाउट जर्मनी, नेदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, तो इनकी जो मिनिमम आइल्स की रिक्वायरमेंट होगी वो 6 से लेकर 6.5 तक होगी फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। एंड फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री 6.5 से 7 और हायर। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। और आप इसको वेव भी करवा सकते हो, लाइक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में लाइक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट असर पड़ जाता है, लाइक इन इटली। तो ऑलवेज चेक योर यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस फॉर द एक्यूरेट डिटेल्स और योर एम्बेसीज। सो अब हम बात करते हैं सीवी की। ये क्या होता है और हम इसको किस तरह प्रोफाइल अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। वर्क ऑन योर सीवी। सो बेसिकली सीवी क्या है, करिकुलम होता है। इट इज़ सिमिलर टू योर रिज्यूमे, लाइक इफ़ यू हैव रिज्यूमे ऑफ 1 पेज, बट सीवी आपकी 1 पेज से ज़्यादा हो सकती है और इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। बट इट इज़ वेरी हाईली रिकमेंड कि आप अपनी सीवी को 2 पेज से ज़्यादा ना करें। सो बेसिकली आपका फॉर्मेट जो होना चाहिए वो फॉर्मल प्रोफेशनल फॉर्मेट होना चाहिए, ना कि कलरफुल फॉर्मेट। और आप यूज़ कर सकते हो डिफरेंट टेम्पलेट्स कैनवास के थ्रू और यूरोपास के। यूरोपास बेसिकली यूरोप की सीवी का फॉर्मेट है, जनरली वो यूज़ होता है यूरोप में, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो अगर आप यूरोप में अप्लाई करो। अगर आप यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और डिफरेंट कंट्रीज़ में अप्लाई करो तो उनकी रिक्वायरमेंट्स देखें, उस हिसाब से सीवी बना सकते हो और फ्री टेम्पलेट आपको कैनवा पे मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में आपको कैनवा और यूरोपास की भी लिंक मिल जाएगी। अगर आप इस पे भी ट्यूटोरियल चाह रहे हैं तो आप इसके कमेंट करके इस पे भी मैं बना दूंगा। देन What includes in CV? Your brief summary of your goals, like आपने क्या अचीव किया है और आपके गोल्स क्या हैं फ्यूचर, आपने ये मेंशन करने हैं। और जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हो या यूनिवर्सिटी में वो भी नाम मेंशन कर सकते हो एज अ समरी में। और देन आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, लाइक फ्रॉम हायर टू लोअर। लेट्स से आपने यू हैव डन बैचलर्स, तो आप ऊपर बैचलर लिखें, देन इंटरमीडिएट, देन मैट्रिक, इसी तरह। और वर्क एक्सपीरियंस भी आपके अगर कोई इंटर्नशिप या जॉब की हुई है तो फिर हायर टू लोअर, लाइक जो प्रीवियस जॉब है वो ऊपर आएगी, बाकी नीचे नीचे। देन आपने वो लैंग्वेज भी आप मेंशन कर सकते हैं और ये करनी भी है, लाइक आपकी इंग्लिश की कितनी प्रोफिशेंसी है, B2 है, C1 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर आपकी हिंदी और उर्दू वो भी मेंशन कर सकते हो। अगर और कोई आपकी लैंग्वेज स्किल्स हैं वो भी मेंशन कर सकते हो। देन यू हैव टू मेंशन योर टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स। और इसके अलावा आपने अगर कोई प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं, वो भी मेंशन कर सकते हो। बट कीप इन माइंड कि आपको 2 पेज से ज़्यादा नहीं बढ़ना। और वेल स्ट्रक्चर सीवी किस तरह होगी, आपने अपनी रिक्वायर्ड जो यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने फॉलो करना होगा। तो अपने एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स और स्किल्स पे आप एम्फेसाइज करें। और अगर आपकी कोई यूनिक प्रोजेक्ट और एक्सपीरियंस या रिसर्च है तो आप वो भी अपना ऐड करें। लेट्स टॉक अबाउट
पर्सनल स्टेटमेंट और एसओपी ये क्या होता है और इसकी कितनी अहमियत है आपकी प्रोफाइल में, लेट्स सी। बेसिकली पर्सनल स्टेटमेंट, मोटिवेशनल स्टेटमेंट और एसओपी ऑल आर सेम थिंग्स, लाइक एक ही चीज़ है ये। बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, ये शो करती है आपके गोल्स, कि आप क्यों अप्लाई करना चाह रहे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी स्किल्स क्या हैं और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर में क्या है। तो इसमें आपने क्या हाईलाइट करना होगी, क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंसेस अपने जो एजुकेशन रिलेटेड, और आपने क्या इंक्लूड नहीं करना होगा, कोई भी लाइक बहुत ज़्यादा कुछ पर्सनल नहीं हो जाना इसमें, लाइक कोई इमोशनली इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, ठीक है, या कोई ऐसे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट वाली बातें इसमें नहीं करनी। इसमें आपने एज अ लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड और मोटिवेटेड होके अपनी बात रखनी है और अपना एरिया इंटरेस्ट शो करना है। और अगर आपकी CGPA कम है, ग्रेड्स कम है, तो यही एक वो लेटर जो आपको एडमिशन दिलवा सकता है। ना सिर्फ ये, साथ ही साथ आपका रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम योर प्रोफेसर्स। तो आपने इस पे ज़्यादा फोकस करना है, अच्छे से लिखें और आपने प्रूफ रीड करवाना है किसी सीनियर से जो कि उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अपने सुपरवाइज़र से और किसी टीचर से। साथ ही साथ AI के टूल्स लाइक ChatGPT, Gemini यूज़ कर सकते हो, बट आपने ये कॉपी नहीं करना, क्योंकि इस टाइम पे वो काफ़ी टूल्स इस तरह हैं, प्लेगरिज्म जो आपका वो चेक हो जाता है, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट उसी टाइम पे हो जाएगी। सो ट्राई टू मेक फ्रॉम दिस AI टूल्स, देन यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। सो आपने इसको प्रोफेशनली लिखना है और कॉन्फिडेंट अपना एक शो करवाना है, और लाइक आपको एक अपना शो करवाना है कि यू आर क्वालिफाइड, यू आर वेल एक्सपीरियंस और यू हैव द वेरी क्लियर गोल्स। तो इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले इंट्रोड्यूस जो है ना आपने करवाना है वो यू आर, और सेकंड नंबर पे ब्रीफली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड योर एकेडमिक इंटरेस्ट, कि आपके गोल्स क्या हैं और आपके जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। फिर बॉडी आ जाती है, आप उस प्रोग्राम में क्यों अप्लाई करना चाह रहे हो, वाई दिस प्रोग्राम, और देन हाईलाइट योर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर आपकी कोई हैं, लाइक जॉब या इंटर्नशिप या कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस। और आपने ये एक्सप्लेन करना है कि आपकी जो स्किल्स और एक्सपीरियंस इस प्रोग्राम के साथ कैसे अलाइन करनी है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। और देन आपने फोकस करना है जो प्रोग्राम के हवाले से जो उसके फ्यूचर गोल्स के आपको किस तरह अलाइन कर रहे हैं, तो ये मेंशन करना है। देन यू हैव टू डिस्कस हाउ दिस प्रोग्राम align with your future goals. Then lastly you have to mention a specific professor or aspect program that interest in you. Like इसमें यह है कि आपने उस यूनिवर्सिटी के उस डिपार्टमेंट में जिसमें अप्लाई कर रहे हो, तो किसी एक प्रोफेसर के हवाले से रिसर्च करके उसके भी आप मेंशन कर सकते हो, तो आपका मोटिवेशनल लेटर अप टू द मार्क हो जाएगा। तो इसमें आपने इंपॉर्टेंट टिप्स क्या हैं, अवॉइड करना है प्लेगरिज्म, यूज़ योर ऑन वर्ड सही है, और प्रूफ रीड करवाना है अपना, और फीडबैक लेनी है किसी सीनियर से, किसी टीचर से बिफोर सबमिशन। और ये मोटिवेशनल लेटर थोड़ा सा एडिशनल इस तरह हो सकता है, अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने क्या करना होगा, सुपरवाइज के जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनाना होगा और उसी के हवाले से अकॉर्डिंगली आपने लिखना होगा। बट फॉर द बैचलर्स और मास्टर्स तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में लाइक आपका 80 to 90% ये जनरली बनेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल हियर। ये पार्ट 1 थी इस सीरीज़ की जिसमें हमने कवर की सेवरल टॉपिक्स, बट दिस इज़ नॉट द एंड। इसके पार्ट 2 आपने गुलशन इन यूरोप की एडमिशन प्ले लिस्ट में जाके देखना है। उसमें हम कवर करेंगे टिप्स फॉर द लो CGPA, और इसके साथ ही साथ जिनका एजुकेशनल गैप है वो अपना किस तरह एजुकेशनल गैप को कवर कर सकते हैं, वो हम उस वीडियो में कवर करेंगे। सी यू, टाटा, बाय बाय। और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर with your friends, family, and don't forget to subscribe this channel। मिलते हैं अगली वीडियो में।